अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बायो। दोस्तों आज हम कंपैरिजन लेकर आए हैं, फुल कंपैरिजन ओप्पो F21 Pro, वीवो V23e दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट, फुल कैमरा कंपैरिजन हम लेकर आए हैं। दोनों में से बेस्ट कौन सा फ़ोन है, कौन सा चूज़ करना चाहिए, ये आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। डिज़ाइन की बात करें, दोनों में आपको ग्लास मिलता है, लेकिन यहाँ पर फाइबर ग्लास मिलेगा ओप्पो में। यहाँ पर दोस्तों आपको शाइनिंग वाला हल्का हल्का ग्लास मिल जाएगा। यहाँ पर रंग चेंज करने वाला काफ़ी कलर्स दिए गए यहाँ पर, दोनों में ग्लास बैग ही है। और ओवरऑल दोनों का डिज़ाइन भी काफ़ी डिफरेंट है, दोनों का डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। ओप्पो F21 Pro यहाँ पर 53,000 रुपीज़ की फुल प्राइस में 8GB 128GB प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन 680 है, 4500 mAh की बैटरी, 33 वोल्ट की चार्जिंग है। जबकि V23e आपको यहाँ पर 54,000 रुपीज़ की प्राइस में मिलता है, तो यहाँ पर भी डिस्काउंट करके कम मिल जाएगा। 8GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक हीलियो G96 का, 4050 mAh की बैटरी और 44 वोल्ट की चार्जिंग है। चार्जिंग में थोड़ा सा आगे दोस्तों। कैमरास की बात करें, दोनों में ही आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 64 मेगापिक्सल का दोनों मेन कैमरा मिलता है। वीवो में सेकंड 8, थर्ड 2 मेगापिक्सल का, और ओप्पो में सेकंड भी 2 मेगापिक्सल एंड थर्ड कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का दिया गया। लेकिन यहाँ पर माइक्रोस्कोप आपको मिल जाता है ओप्पो के फ़ोन में। ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट आपको वीवो का फ़ोन मिल जाएगा। और स्पीकर की बात करें, दोनों में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, टाइप सी की कनेक्टिविटी दोनों में ही मिल जाती है। डिस्प्ले की बात की है, डिस्प्ले में आपको डिफरेंस मिलेगा डिज़ाइन में दोस्तों। यहाँ पर आपको पंच होल वाला डिस्प्ले मिलता है ओप्पो में, और वीवो में आपको यहाँ पर नॉच टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले मिलता है। सेल्फी में भी डिफरेंस है, ओप्पो में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है सोनी सेंसर के साथ, और वीवो में आपको 50 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। यहाँ पर दोनों में ही एमोलेड डिस्प्ले दोस्तों। वीवो में 6.44 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। प्रोटेक्शन को सामने मेंशन नहीं किया, जबकि ओप्पो में आपको यहाँ पर 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी है, तो डिस्प्ले में थोड़ा सा दमदार है दोस्तों ओप्पो का फ़ोन की बात करें पर एंड्रॉयड 11 के साथ आपको वीवो मिलता है, और ओप्पो आपको एंड्रॉयड 12 के साथ मिलता है। और फनटच OS 12 वर्जन वीवो में मिलता है। यहाँ पर कलर OS 12 वर्जन ओप्पो में भी मिल जाता है। लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है दोनों में। दोनों ही फ़ोन्स को ऑन करेंगे, देखेंगे दोनों में से पहले कौन सा फ़ोन ऑन हो जाता है। यहाँ पर वीवो थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है, साथ ही ओप्पो भी ऑन हो गया है दोस्तों। दोनों फ़ोन्स के मैसेज ऑप्शन पर क्लिक किया, ओप्पो थोड़ा आगे। यहाँ पर कैमरा ऑप्शन, वीवो फास्ट, सेटिंग ऑप्शन, यहाँ पर भी वीवो फास्ट, प्ले स्टोर, तो यहाँ पर भी तकरीबन सेम रहे दोस्तों। गूगल ऑप्शन, दोनों ने सेम टाइम पर ओपन किया, ब्राउज़ पहले ओप्पो ने किया। यूट्यूब में दोनों ने यूट्यूब को पहले ओपन किया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट F21 Pro है ब्राउजिंग में। स्नैक वीडियो, यहाँ पर दोस्तों वीवो आगे रहा। आते हैं टेम्परन 2, तो वीवो थोड़ा सा फास्ट रहा, यहाँ पर काफ़ी फास्ट है। कैंडी क्रश, यहाँ पर भी वीवो फास्ट रहा, साथ ही ओपन किया। सबवे सर्फर, वीवो फास्ट है यहाँ पर भी भाई, क्योंकि प्रोसेसर हीलियो G96 काफ़ी फास्ट है। 8 बॉल पूल, यहाँ पर भी वीवो थोड़ा सा पहले ओपन कर गया। गेम की तरफ आते हैं, पबजी की तरफ। यहाँ पर देखेंगे कौन सा फ़ोन पहले ओपन कर पाएगा, तो वीवो पहले ओपन कर गया दोस्तों पबजी में। और प्रोसेसर भी थोड़ा वीवो का ज़्यादा बेहतर है दोस्तों, काफ़ी बेहतर है। हीलियो G96 दोनों में से ओवर प्राइस है, लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में वीवो V23e आगे रहा, क्योंकि हीलियो G96 की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है। तो फिंगरप्रिंट स्क्रीन पर है, दोनों का ही फास्ट है, ये देख सकते हैं दोस्तों। वीवो मुझे ज़्यादा फास्ट लग रहा है, काफ़ी फास्ट दोस्तों। इस फ़ोन का बैक कैमरा देख सकते हैं, डे लाइट में आपने काफ़ी ज़्यादा सैंपल्स लिए V23e से, ओप्पो F21 Pro से। बैक कैमरा डे लाइट में मुझे सैंपल्स हमने इसलिए कम लिए हैं, वीडियो में क्लियर हो जाएगा आपको।
यहाँ पर सैम्पल्स में दोस्तों डे लाइट में डायनामिक रेंज और सामने फ़ोटोज़ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी Vivo V23e की नज़र आ रही है। पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर है। वैसे V23e का कैमरा इतना ज़्यादा हाई प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन F21 Pro के मुकाबले में डे लाइट में काफ़ी अच्छा काम करता है। चाहे वो डायनामिक रेंज का मामला हो या नॉर्मल फ़ोटो आप जो है वो कैप्चर कर रहे हो, तो ज़्यादा मुझे कंडीशन में डे लाइट में जो है वो V23e बेहतर नज़र आया काफ़ी जगह पर, कलर्स के मामले में भी, डिटेल के मामले में भी। लो लाइट में आएंगे तो वैसा ही मामला है दोस्तों। लो लाइट में भी ज़्यादा दोस्तों जो है वो बूस्टेड कलर भी नहीं नज़र आ रहे जो है F21 Pro में, लेकिन V23e के आपको ठीक ठाक कलर नज़र आएंगे। पिक्चर क्वालिटी भी आपको अच्छी नज़र आएगी। और डिटेल में अगर कंपेयर करेंगे दोनों फ़ोन्स को, लो लाइट में भी, रूम लाइट में, तो यहाँ पर भी आपको डिटेल जो है V23e की ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी। फ्रंट कैमरा की बात करें, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है V23e में, 32 मेगापिक्सल की सेल्फ़ी ओप्पो F21 Pro में सोनी का कैमरा है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों के खास कैमराज नहीं हैं। वाइटनेस आ जाती है Vivo के फ्रंट कैमरा में, पिक्चर अगर ले रहे हैं तो, और F21 Pro में भी ऐसा ही मामला है। वाइटनेस वगैरह आपको काफ़ी नज़र आएगी। ब्यूटी मोड दोनों के ऑफ किए गए हैं, लेकिन आपको पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। लेकिन काफ़ी जगह पर ओप्पो का कैमरा थोड़ा नेचुरल दिखाई देगा काफ़ी कंडीशन में। अपोजिट ऑफ सनलाइट लें या फ्रंट ऑफ सनलाइट फ़ोटो लें, डे लाइट में कुछ ऐसा मामला नज़र आएगा। लेकिन फ्रंट में मुझे कुछ ज़्यादा नाप तोल नज़र नहीं आया कि किस तरफ जाना चाहिए। लेकिन V23e भी काफ़ी जगह पर फ्रंट कैमरा अच्छा दिखाई देता है। कलर्स जो हैं वो वाइटेस्ट हो जाते हैं थोड़े से। लेकिन मैं पिक्चर के मामले में लो लाइट में भी F21 Pro का कैमरा थोड़ा सा बेहतर दिखाई दिया V23e से, कलर्स के मामले में भी, लाइट कैप्चरिंग के मामले में भी। तो यहाँ पर बेहतर आप डिसाइड कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखें तब पता चल जाएगा कैमरा का। ये दोस्तों बैक कैमरा से रिज़ल्ट है दोनों फ़ोन्स का। माइक की क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। और यहाँ पर बैक कैमरा का रिज़ल्ट जो है ओप्पो का थोड़ा सा लाइट कैप्चरिंग ज़्यादा करता हुआ नज़र आ रहा है और डिटेल थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रही है। यहाँ पर Vivo थोड़ा सा एक्सपोजर कम ज़्यादा कर रहा है। यहाँ पर देखें दोस्तों प्लांट का रिज़ल्ट देख सकते हैं। कलर्स आप देखेंगे प्लांट के तो ठीक नज़र आ रहे हैं, दोनों का फोकस वगैरह भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ओप्पो का रिज़ल्ट स्क्रीन पर ज़्यादा सही नज़र आ रहा है। आप देखकर बताइए कि किस फ़ोन का रिज़ल्ट आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है। डे लाइट के मामले में फ़ोकस किस फ़ोन का ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये कमेंट्स में बताइएगा। दोस्तों ये दोनों फ़ोन्स का बैक वीडियो कैमरा है रूम लाइट में, और क्वालिटी आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो की। तो यहाँ पर दोनों की क्वालिटी ठीक ठाक लग रही है दोस्तों। वीडियो की काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। मुझे जो ज़्यादा फोकस करता हुआ नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा Vivo का रिज़ल्ट है, और कहीं पर ओप्पो का रिज़ल्ट भी ठीक ठाक नज़र आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, फोकस का सही से पता चल जाएगा। यहाँ पर रूम लाइट में काफ़ी लाइट्स ऑन है, और यहाँ पर देखें फोकस ज़्यादा जो है Vivo का। और यहाँ पर माइक की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। ओप्पो की भी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्वालिटी बैक कैमरा की ठीक ठाक। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कलर्स वगैरह आर्टिफिशियल फ्लावर के भी आपको ठीक ठाक लग रहे हैं दोनों के ही। मुझे जो है वो स्क्रीन पर जो कलर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्वालिटी वो थोड़ी सी कहीं Vivo की ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं लाइट कैप्चरिंग भी वीडियो में Vivo की थोड़ी सी बेहतर मुझे लगी। यहाँ पर्दे का कलर भी देख सकते हैं, ज़्यादातर मुझे Vivo की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर लग रही है दोस्तों लाइट कैप्चरिंग के हिसाब से। आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लग रहा है बताइए। यहाँ पर दोस्तों दोनों फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा से डे लाइट में वीडियो अपोजिट ऑफ सनलाइट, ये देख सकते हैं रिज़ल्ट कुछ ऐसा है। और ये फ्रंट ऑफ सनलाइट दोस्तों, स्क्रीन पर मुझे थोड़ा सा रिज़ल्ट जो है वो Vivo का थोड़ा सा क्लियर लग रहा है। लाइट कैप्चरिंग भी ठीक ठाक लग रही है, बैकग्राउंड भी काफ़ी आर्टिफिशियल लग रहा है। और यहाँ पर दोस्तों रिज़ल्ट वगैरह का मामला मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। और ये देख सकते हैं, आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ छाँव में आकर ऐसा कुछ रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ कुछ वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों क्लैरिटी थोड़ी सी बेहतर है, बूस्टेड कलर थोड़े से हैं Vivo में। और रिज़ल्ट यहाँ पर आपको काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है। दोनों फ़ोन्स का ठीक है रिज़ल्ट, लेकिन थोड़ी सी लाइट कैप्चरिंग भी Vivo की बेहतर लग रही है क्वालिटी जो है वीडियो। ये दोस्तों दोनों फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहे हैं हम। तकरीबन 5 बल्ब ऑन है, 2 सॉफ्ट लाइट और 3 ऊपर बल्ब चल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं दोस्तों, दोनों के माइक क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। ये अंदाज़ा हो जाएगा, कभी किसी का माइक चल रहा होगा, कभी F21 Pro का, कभी Vivo का। अब जो है हमने दूसरी लाइट्स ऑन कर दी, सिर्फ सॉफ्ट बॉक्स
آن ہے، باقی آف کر دیے. یہاں پر اپوزٹ آف لائٹ دیکھ سکتے ہیں بالکل کونے میں جا کے. یہاں پر دوستوں بالکل کلیئر ہو جائے گا. سونی کا کیمرہ بھی کلیئر ہو گیا اور یہاں پر سادہ کیمرہ بھی 50 میگا پکسل والا ویوو کا بھی کلیئر ہو گیا. رزلٹ آپ کو دوستوں زیادہ لائٹ کیپچرنگ کے حساب سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ ویوو کا رزلٹ تھوڑا سا بہتر نظر آ رہا ہے فرنٹ کیمرہ کا. اوپو کا بھی ٹھیک ہے لیکن یہاں پر کافی زیادہ جو ہے وہ پکسل اچھے نہیں ہیں اور یہاں پر آپ کو بالکل جیسے وہ کیا کہتے ہیں اس کو پکسل ٹوٹ رہے ہیں، پکسل اچھے دکھائی نہیں دے رہے دوستوں فرنٹ کیمرہ. دوستوں فائنل ریکمنڈیشن دینا چاہوں گا یہاں پر اگر پروسیسر کی بات کی جائے تو زیادہ دمدار ہے، چارجنگ میں بھی ویوو اچھا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا ویٹ میں بھی اگر کہا جائے سمارٹ اینڈ سلم تھوڑا سا ویوو آپ کو بہتر ملتا ہے. لیکن اوپو میں آپ کو فاسٹ چارجنگ کم ملتی ہے، بیک کیمرہ اتنا بہتر نہیں ملتا اور اس کے علاوہ آپ کو دوستوں یہاں پر جو ہے وہ پروسیسر بھی اچھا نہیں ملتا. یہ کچھ کمیاں ہیں اور دونوں ہی اوور پرائز ہیں ویسے تو، پر میرے خیال میں یہاں پر اگر دیکھا جائے تو V23e کو کچھ بہتر آپ کہہ سکتے ہیں. مزید آپ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کمنٹس میں بتائیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے چاہتا ہوں میں آپ سے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.